Are you an MSME owner? तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम समझने वाले हैं स्टार्टअप बिजनेस लोन्स के प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज से। आपने सुना होगा पैसा बोलता है, और यही सच है। स्टार्टअप बिजनेस लोन्स एंटरप्रेन्योर्स को इमीडिएट और इफेक्टिव कैपिटल प्रोवाइड करवाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। फर्स्ट, इमीडिएट कैपिटल। स्टार्टअप ओनर्स को कांस्टेंट फंड्स की ज़रूरत होती है और लोन्स लेकर वो जल्दी से अपने ऑपरेशंस शुरू कर सकते हैं। जैसे रोहन ने अपने फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए इन फंड्स का यूज़ किया। बाय द वे, रोहन इज़ अ फैमिली फ्रेंड। सेकेंड, बेटर कंट्रोल ऑफ स्टेक। वेंचर कैपिटल फंडिंग लेने पर आपको अपने कंपनी का स्टेक बेचना पड़ता है, लेकिन लोन्स के थ्रू आपको कंपनी स्ट्रक्चर का कंट्रोल नहीं छोड़ना पड़ता। आप अपने बिजनेस के हैशटैग मालिक या हैशटैग मालकिन बने रह सकते हैं। एक बेनिफिट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स का भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लोन्स अफोर्डेबल होते हैं और इंटरेस्ट रेट्स भी अट्रैक्टिव होते हैं। रोहन को ये लोन लेने में कोई हिडन कॉस्ट नहीं मिली और वो इजीली अपने EMIs मैनेज कर रहा है। Our last point concerns a mistake that most first-time entrepreneurs make: using personal wealth for business. You should always keep personal and business finances separate while running or even doing business. और इसी गलती से बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है business loans by IIFL Finance, but also business loans in general. So business loans give you protection of personal wealth. ये loans आपकी personal wealth को protect करते हैं। अगर बिजनेस में कुछ गलत होता है तो आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। चलो अब बात करते हैं कॉन्स की, और रैदर सम प्रॉब्लम्स दैट वन माइट फेस। लेट्स स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये लोन्स लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे क्रेडिट स्कोर या मिनिमम टर्नओवर। रोहन को इसमें थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि उसका बिजनेस अभी नया था और उसका बिजनेस सारे क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाया। लेकिन इन चैलेंजेस को समझकर और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के जरिए से स्टार्टअप्स अपने लिए नए रास्ते खोल सकते हैं और फंडिंग हासिल करने में सफल हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज कैश फ्लो रिस्ट्रिक्शंस। अगर आपके लोन की EMI ज़्यादा है तो मंथली कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है। रोहन ने इस बात का ध्यान रखा, पर अगर वो गलत तरीके से मैनेज करता तो उसकी कैश फ्लो टाइट हो सकती थी। कुछ लेंडर्स आपको पर्सनल गारंटी देने के लिए कह सकते हैं, मतलब अगर बिजनेस फेल हो जाए तो आपकी पर्सनल वेल्थ पहले आती है। ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। बर्निंग कैश। स्टार्टअप्स अक्सर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट्स या फ्रीबीज देकर मार्केट में एंट्री करते हैं, लेकिन अगर आप लोन का पैसा इसमें खर्च करते हैं तो कैश फ्लो पे प्रेशर आ सकता है। केयरफुल एंड स्ट्रैटेजिक स्पेंडिंग से आप इस ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, लोगों को अक्सर लगता है कि बिजनेस लोन्स का एक डिसएडवांटेज है ये भी है कि उनमें एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट IIFL फाइनेंस के साथ बिजनेस लोन्स अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स, बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ, पैन और आधार कार्ड की कॉपीज चाहिए। और अब IIFL फाइनेंस स्टार्टअप लोन के साथ आपको ₹75 लाख तक का लोन अमाउंट एक ईजी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू अवेल कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टार्टअप बिजनेस लोन्स। आप भी इन पॉइंट्स को कंसिडर करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं अपने और अपने बिजनेस के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने थॉट्स को कमेंट्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स।